यदि आचार्य पे होती है, ब्राह्मण पे होती है, तो भगवान निश्चित रूप से खुद मेरी वाणी में बैठ करके आपके जीवन के समस्त दुखों का निदान करेंगे। नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं विनोद भारद्वाज यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे माता लक्ष्मी की अनुकंपा कृपा आपको कैसे प्राप्त हो, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है लक्ष्मी यया सम्मोहितम जगत, माता लक्ष्मी की कृपा पूरे संसार को सम्मोहित कर रखी है। कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि माता की कृपा अनुकंपा से हमारे जीवन में लक्ष्मीवान बनने का योग बने। जन्म कुंडली में यदि अच्छे ग्रह लगे हैं फिर भी आपके जीवन में धनार्जन नहीं हो पा रहा है, बहुत प्रयास करने के बाद भी कार्य सफल नहीं हो पा रहा है, आर्थिक समृद्धि आपके घर में नहीं आ पा रही है, आर्थिक आजादी से आप नहीं जी पा रहे हैं, तो देखिए कुछ उपाय भी हैं। और उपाय करने से ऐसा नहीं है कि उपाय केवल कर लेने से ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। उपाय आपके मस्तिष्क को बदल देता है, आपके विचार को बदल देता है, आपके कार्य करने की शक्ति को डेवलप कर देता है, आपके सोच को डेवलप कर देता है। यह उपाय का फल प्रत्यक्ष आपके जीवन को प्रभावित करता है, लेकिन पूरी आस्था, विश्वास और सबसे महत्वपूर्ण चीज है नियम। नियम यदि आपका है तभी उपायों का संपूर्ण फल आपके जीवन में प्राप्त होगा। इसलिए कोई भी उपाय यदि आप कर रहे हैं तो पूरे नियम से करना चाहिए। देखिए, हमारे जीवन में अर्थ की आवश्यकता होती है और अर्थ के लिए पूरी मेहनत भी हम करते हैं। कुछ दोषों के कारण जीवन में सफलताएं नहीं प्राप्त हो पाती हैं। दोष को हम नहीं देख पाते हैं, अपने भाग्य को दोष देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि पूर्व जन्म का जो पाप है वो माता पिता का चुनाव करता है। माता पिता के पुण्य से बच्चे के भाग्य का निर्माण होता है, बच्चे के कर्म से उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। लेकिन यदि जन्म कुंडली में शुक्र कमजोर है, शुक्र वैभव का प्रतीक माना गया है, शुक्र कन्या राशि का है, नीच का शुक्र है, द्वितीय भाव शेविंग का है, बैंकिंग का है, पापक ग्रहों से प्रभावित है, बैंकिंग हो ही नहीं पा रही है। एकादश भाव भी खराब है। एकादश भाव क्या है? दसम भाव कर्म है, तो एकादश भाव कर्म से संग्रहित आय का क्षेत्र है। तब आप कह सकते हो गुरुजी ऐसे आदमी जी नहीं सकते, धनवान होने का अधिकार नहीं है क्या? नहीं। कर्म और उपाय, उपाय कर्म है। पूरी श्रद्धा से करके देखिएगा, शुक्र आपका अति उत्तम हो जाएगा। और कैसे होगा? आपका मन, मस्तिष्क, स्वभाव, कार्य करने की शक्ति, कार्य करने की शैली डेवलप कर देगा यह उपाय। आपकी सोच में गंभीरता आ जाएगी, कार्य करने में एकाग्रचित्त हो जाएंगे, निर्णय लेने में आपको देरी नहीं लगेगी, और जहां पे आप कार्य कर रहे हैं वहां सब आपको लाइक करेंगे, प्यार करेंगे, सम्मान करेंगे। आपका कार्य सबसे अव्वल हो जाएगा, लेकिन पूरे विश्वास के साथ करना है। पीपल को भगवान नारायण का प्रतीक माना गया है। ऐसा कहा जाता है पीपल के हर पत्तों पे देवताओं का वास है, पीपल के मूल में भगवान विष्णु का वास है। भगवान विष्णु की पूजा से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, लेकिन कब करनी चाहिए? पूर्णिमा पूरे महीने के पुण्य को अर्जित कराता है, मतलब आपकी यज्ञ को संपूर्ण कराता है।
पूर्णिमा के दिन 1 लोटा आप जल ले लें और उसमें काला तिल डाल लें, थोड़ा सा कुसा डाल लें अगर मिल जाए तो। प्रातः 10 बजे उस पीपल के पास जाइएगा जिस पीपल की आप परिक्रमा कर सकते हैं। माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए स्नान आदि शुद्ध वस्त्र धारण करके स्नान से निवृत्त होकर के पूरब की ओर मुंह करके पश्चिम की ओर पीठ करके पीपल की जड़ में ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा ऐसा स्मरण करके वह जल आप डाल दें और लोटे को हाथ में लेकर के कमल की तरह हाथ बनाएं और उसमें लोटा रख करके 4 प्रदक्षिणा विष्णवे नमः, महालक्ष्मी नमः, विष्णवे नमः, महालक्ष्मी नमः, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पूरे विश्वास श्रद्धा के साथ यह उपाय आप करके देखें। माता लक्ष्मी आपके जीवन को बदल के रख देंगी, घर में खुशहाली समृद्धि प्राप्त होगी। और यह कार्यक्रम हम आचार्य पुरोहित के नाते आपको दे रहे हैं। पूरी आस्था श्रद्धा यदि आचार्य पे होती है, ब्राह्मण पे होती है, तो भगवान निश्चित रूप से खुद मेरी वाणी में बैठ करके आपके जीवन के समस्त दुखों का निदान करेंगे। मित्रों, यह कार्यक्रम अच्छा लगा है तो औरों के लिए जरूर शेयर करें, क्योंकि किसी एक भी व्यक्ति के जीवन में के दुख दूर होंगे तो उस पुण्य के भागीदार आप भी बनेंगे, क्योंकि आपने छोटा सा कार्य करके शेयर करके इस पावन पुनीत कार्य को औरों को के पास पहुंचाए हैं। आपका कल्याण हो, माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में प्राप्त हो, इसी आशीर्वाद के साथ आज के कार्यक्रम से विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।